दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे तो देखना है कि 4 सम संख्याओं का औसत 15, तो 15 तो लिखेंगे, लेकिन क्या है ये विषम संख्या है। अब इसके बाद जो सम संख्या आएगी कौन आएगी, तो 16 आएगी, और इसके बाद कौन सी आएगी तो 18 आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि 15 से छोटी जो सम संख्या होगी 14 होगी, और 14 से छोटी 12 हो जाएगी। तो आपको देखना क्या है कि इसमें 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया, लेकिन कौन का सम संख्याओं का, तो विषम संख्या तो होगी नहीं, तो ये कट जाएगी। अब क्या है, बच गई कितनी, 4 संख्याएं दी गई, तो 4 संख्या हो गई। अब क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, जो कि 18 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और छोटी पूछा जाए तो 12 हो जाता। इसके बाद चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में 75% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या बताएं। लड़कों की संख्या बताएं, तो देखना क्या, 75% छात्र हैं, बिल्कुल 75%, तो 75 अपॉन में बटे में कितना लिखेंगे 100, तो 25 कितना हो जाएगा 75, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 75% छात्र जो है लड़के हैं, इसका मतलब 4 में से 3 तो लड़के हैं। अब क्या है, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है 420, तो टोटल छात्र कितने दिए गए हैं, लड़के और लड़कियों मिलाकर कितने दिए गए हैं 4। तो इनमें अब आपको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, कितना आएगा 1 का डिफरेंस आएगा, जो कि लड़कियां होंगी। अब लड़कियां दी गई हैं 1 बराबर 420। अब निकालना क्या है कि लड़कों की संख्या। अब लड़कों की जब संख्या निकाली जाएगी तो क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 420 है और 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, इसका मतलब 1260 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको ये देखना है कि जो वृत्त की त्रिज्या है क्या है 20%। 20 का मतलब काटेंगे फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंच 10, आपका क्या हो जाएगा 1/5 आएगी। अब क्या है 20% वृद्धि होती है, कितनी होती है 20% की वृद्धि। इसका मतलब क्या है कि 5, पहले 5 थी तो अब क्या हो जाएगी 1 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, तो आपको उसकी परिधि में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो परिधि में पूछी गई है, तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा या फिर ऐसा किया जाएगा, परिधि की निकालना है तो इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, जबकि 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब निकालेंगे डिफरेंस, कितना आया, तो ध्यान देना है 1 और यहाँ पर 1 मतलब 11 का। अब क्या है 11 का तो आया, कितने पर आया 25 पर, मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से। अब आपका आंसर आ जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, और 11 चौको कितना हो जाएगा 44%, आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44% बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य उस
जैसी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर परसेंट लाभ ज्ञात करें, परसेंट में जो लाभ है ज्ञात करना है। तो देखना क्या है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कि क्या कॉस्ट प्राइस बराबर करेंगे 9 वस्तुओं के क्या सेलिंग प्राइस के बराबर। कट नहीं रहा कोई बात नहीं, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस, तो बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस बराबर आएगा 9 जबकि सेलिंग प्राइस बराबर आएगा 10। तो अब निकालना क्या था लाभ, तो लाभ निकालना था 9 रुपये की वस्तु 10 में बेची गई तो कितने का लाभ हुआ 1 रुपये का। जब 1 का लाभ हुआ कितने पर हुआ 9 पर हुआ, तो मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा 100। तो 9 से जब काटा जाएगा तो आएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1 सही 1/9 मतलब 11 सही 1/9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है क्या कि यदि ये रेशियो बी बराबर 3:5 तथा B/C बराबर 4:7 हो तो A/B/C होगा, क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, A रेशियो क्या दिया गया B और अब क्या दिया गया B/C, तो B क्या हो जाएगा बीच में और C हो जाएगा लास्ट में। तो A का मान कितना दिया गया 3 और जबकि B का दिया गया 5। इसी प्रकार ध्यान देना है कि B और C, B का दिया गया है कितना, तो ध्यान देना है 4 जबकि C का दिया गया है 7। तो अब आपको क्या करना है देखना ये है कि जो 5 है 5 के बगल में कुछ नहीं तो 5 लिखेंगे और 4 के बगल में कुछ नहीं तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 और 5 चौका 20 और 5 सते 35 हो जाएगा। तो अब आपको देखना क्या है कि 12:20:35 कहीं पर दिख रहा है तो ध्यान देना है 12:20:35 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। क्या दिया गया है, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर होता है तो ध्यान देना है कि एवरेज स्पीड होगी आपकी क्या, तो ध्यान देना है 2xy और क्या हो जाएगा x + y, ये आपको निकालने में क्या सहायता करेगी। क्या है तो ये ट्रिक हो जाएगी आपकी क्या 2xy अपॉन में x + y हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पहले कितने थे 60 किलोमीटर फिर लौट के आए तो 40। अब क्या करना है नीचे 60 और 40 जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। तो अब क्या करेंगे आप देखना क्या है, जब 2 × 60 × 40 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 100 तो 1 0 2 0 1 0 2 0 तो 6 चौको 24, 24 दूनी कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा हावर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्या कि ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का आंकड़ा दिया हुआ है, इसका अध्ययन कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैसे करना है आपको ये देखना है कि ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का आंकड़ा दिया गया। अब प्रश्न क्या दिया गया है तो आपको ये देखना है कि ए डी और एफ नगरों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की कुल कितनी संख्या है। तो ध्यान देना है कुल संख्या पूछी गई है ए डी और एफ, ए डी एफ की पूछी गई है। ए
डी और एफ, मतलब ए की कितनी दी गई है 10,200 दी गई है, बिल्कुल 10,200। और इसके बाद ध्यान देना है डी की दी गई है आपकी 20,200 दी गई है, 20,200। जबकि एफ की दी गई है आपकी कितनी दी गई है 16,000 नहीं, कितना दिया गया है, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,500 दिया गया है, बिल्कुल। अब क्या ऐड करेंगे, जीरो का जीरो, 2 4 4 और 5 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब क्या टोटल पूछी गई है, टोटल पूछी गई तो ये तो निकल आई ग्रेजुएट वाली। अब है पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की क्या आएगी, तो ध्यान देना है ए बराबर कितना दिया गया 8,000 दिया गया, बिल्कुल कितना 8,000 दिया गया। इसके बाद डी बराबर दिया गया 16,250, 16,250, इसका मतलब 0 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1। अब क्या एफ बराबर दिया गया है 18,450 दिया गया है। तो अब क्या करोगे, अब ध्यान देना है आपको कि इनको ऐड किया जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 5 और 5 कितना आएगा 10, 10 का 0 और इसके बाद 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20, 2 22 हो जाएगा, 22 की 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो 46,900 आया था, 46,900 आया है, उसमें कितना 32,700 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, और आपका आंसर निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। 0 का 0, 0 का 0, 9 और 7 16 होता है, 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा 7 की 8 होगा, 8 होना चाहिए यहाँ पर। तो आपको ये देखना है कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो देखना क्या है कि यहाँ पर जब ऐड किया है आपने तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। तो देखना क्या है कि जब मिस्टेक को, तो ऐसा है कि 8 और 8 16, हाँ तो यहाँ पर कितना आना था दोस्तों कि 2 और 2 कैरी, तो कितना आएगा 4, 42 आएगा, कितना आएगा 42। तो क्या करना है कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 89,600, जो कि आपका आंसर सही होगा। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को करना है आपको कैसे कि डायरेक्ट बता रहे हैं कि 5 व्यक्ति हैं, मल्टीप्लाई क्या 5 घंटे काम करते हैं, चटाई कितनी बना रहे हैं 5, तो बराबर करेंगे। अब तो अब कितने व्यक्ति हो गए 10, काम कितना कर रहे हैं 10 घंटे, तो क्या हो जाएगा, नीचे ध्यान देना है W2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान देना है कि जो WB बराबर आएगा आपका क्या 20 चटाइयाँ बना लेंगे, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना 20, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक वर्ग की परिधि 40 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वर्ग की परिधि होती है तो ध्यान देना है 4 इंटू भुजा या 4 इंटू में ए होता है, बराबर दिया गया कितना 40 सेंटीमीटर। तो क्या है 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 0 का 0, इसका मतलब ए बराबर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, तो ये स्क्वायर होता है। जब ये स्क्वायर होता है तो 10 का क्या किया जाएगा, आप
क्या करेंगे स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 100 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक टोकरी में 300 आम हैं, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो टोकरी है उसमें आम बचे कितने बचे, तो आपको ये देखना है कि आम बचे आपके कितने, पहले 300 थे, 300 में 75 आम कुछ छात्रों में पहले लिख लेंगे, 300 माइनस के 75 करेंगे तो बचेंगे आपके 225 आम। कितने बचेंगे 225 आम बच गए बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि जब 225 आम बच चुके हैं, कितने टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है तो ध्यान देना है कि 75 आम तो वितरित किए गए, 75 आम वितरित किए गए, लेकिन आम थे कितने, तो ध्यान देना है 225 करेंगे, 225 करेंगे या 300, 225 किया जाएगा जब मल्टीप्लाई 100 से किया जाएगा तो क्या है आपको यहाँ पर क्या 225 थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है कि 225 तो बचे हैं, लेकिन ध्यान देना है कि 75 आम थे, 75 जो वितरित हुए, टोटल कितने थे 300, तो क्या करना है मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10 ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको इस प्रश्न को करना कैसे है, तो ध्यान देना है कि ऊपर जो 75 है 75 नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया, देखते हैं पूछा क्या गया है कि 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, जो टोकरी में बचे आम 300 में से कितने 75 चले गए तो कितना बचा 225। अब 225 आम बचे हैं तो ध्यान देना है कि 225 आम तो बच गए, लेकिन कितने में से 300 में से, तो मल्टीप्लाई क्या करना है 100, 1 0 2 0 1 0 2 0। अब काटेंगे 30 7 21 और एक बचा 30 5 15, इसका मतलब 75% आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया मतलब भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। शेष पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है, तो क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा, तो देखना है कि जो शेष बचा कितना बचा 29, तो जो शेष बचा उसको ऊपर लिखना है, जबकि भाग किससे देना है 8 से, तो 8 से भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, जब 3 बार तो गया, लेकिन शेष कितना बचा 5, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्या दिया गया है, अंतिम प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा। जो मासा पूछा गया तो आपको ये देखना है दोनों संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना दिया गया है 7 अनुपात में कितना दिया गया 9, तो अंतर कितना है 10 का, तो इसका मतलब इनका अंतर कितने का है 2 का, 2 बराबर कितना दिया गया 10, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 5 हो जाएगा कि नहीं। एक यूनिट की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो ध्यान देना है एक संख्या 7 थी और 9 थी, तो संख्या बनेगी क्या, एक संख्या बनेगी 7 पने 35 और एक बनेगी क्या 9 पने 45। अब क्या मासा निकालना है, जब मासा निकालने बैठते हैं तो क्या करोगे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा। अब 10 से छोटा कुछ मल्टीपल बन रहा है तो देखेंगे 5 × 2, 5 × 2 किसी में दिख रहा है 8 तो होगा नहीं, 4 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा
5, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।